बिहार की सियासत पल पल बदल रही है। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन के बाद अब सबकी नजरें बिहार की नई सरकार पर टिकी हैं। लेकिन कुछ और अटकलें हैं जो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि बेटे के लिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग दी है। वो कुर्सी जिसके लिए उन्हें कई बार पार्टियां बदलनी पड़ी, लोग उन्हें पलटू और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। लेकिन आज जब उन्होंने वो कुर्सी त्यागने का फैसला किया तो सवाल उठने लगे कि सीएम की कुर्सी पर ताजपोशी किसकी होगी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत का क्या रोल होगा? क्या बिहार की राजनीति में अब नई पीढ़ी की एंट्री होने जा रही है? क्या नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार की कमान उनके बेटे निशांत कुमार के हाथों में आ सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार की राजनीति इस समय बेहद तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद राज्य की सियासत के नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बिहार में बनने वाली नई सरकार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और डिप्टी सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी। इसी बीच निशांत कुमार को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी शुरुआत मानी जाएगी। चर्चा ये भी है कि नई सरकार में डिप्टी सीएम का पद भी निशांत कुमार को दिया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में ये माना जा रहा था कि बिहार में पहले की तरह ही 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नई सरकार में सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होगा। और अगर ऐसा होता है तो निशांत कुमार इस पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। हाल ही में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो अभी डिप्टी सीएम है, और नीतीश कुमार के बीच मुख्यमंत्री आवास पर करीब 25 मिनट तक अहम बातचीत हुई। इस मुलाकात को नई सरकार की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इन बैठकों में नई सरकार की संरचना, जेडीयू की भूमिका और नेतृत्व को लेकर मंथन हुआ है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू चाहती है कि नई सरकार में पार्टी के नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम की स्थिति पैदा न रहे। यही वजह है कि जेडीयू की तरफ से एक स्पष्ट चेहरा सामने लाने की तैयारी की जा रही है और वो चेहरा निशांत कुमार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही जेडीयू की एक अहम बैठक बुलाई जाएगी जिसमें पार्टी के सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद शामिल होंगे। इस बैठक में यह तय हो सकता है कि बिहार में जेडीयू का नेतृत्व आगे किसके हाथों में रहेगा। अगर निशांत कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाता है तो ये साफ संकेत होगा कि जेडीयू की अगली पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद नई सरकार में भी वही जेडीयू की तरफ से प्रमुख चेहरा बन सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में जाने की चर्चा है और कई सारे नाम हैं, जिसमें 2 नामों को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। एक है नित्यानंद राय और दूसरे हैं सम्राट चौधरी, जो भी डिप्टी सीएम है। जैसा कि मैंने आपको और पहले भी कहा है कि कई नामों की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल इस पर अभी तक अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। यानी बिहार की राजनीति में इस समय हर दिन नया मोड़ आ रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सच में निशांत कुमार बिहार की सत्ता में नई भूमिका निभाने जा रहे हैं और क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान उनके परिवार की अगली पीढ़ी के हाथों में ही जाएगी। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खास करके ये जरूर बताएं कि आप अब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उस कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं। और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app